औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। कि पहले भी मैं कुरानों के ऊपर ही बात करता रहा हूँ, आज भी कुछ कुरानों के ऊपर बात करूँगा। कुछ थोड़ा बहुत जो सियासत में चल रहा है पाकिस्तान में, वो कुरानों का यही है कि वुहान से शुरू हुआ चाइना के शहर, और अब वहाँ तकरीबन कंट्रोल हो गया है, लेकिन उसको 14 अप्रैल को ही डिक्लेयर करेंगे कि ये टोटल कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ अस्पताल ख़त्म कर दिए गए हैं, काफ़ी कंट्रोल हो गया है। दुनिया भी हैरान है चाइना ने कैसे कंट्रोल किया है ये कोरोना को। अमेरिका आप मदद मांग रहा है चीन की, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा फैल चुका है। चीन नंबर 1 था इस मूदी मर्द के हिसाब से, शुरू वहाँ से हुआ, बहुत ज़्यादा मरीज थे, कंट्रोल हो गया। वो कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ किस तरह हुआ? लॉकडाउन से। चाइना ने टोटल लॉकडाउन किया शहर, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया। मैंने पहले बताया था, उन्होंने तो इतना तक सोचा था कि जो लोग कोरोना वायरस के मरीज बन चुके हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको ख़त्म करने का सोचा था। लेकिन उन्होंने ऐसे तरीके से कंट्रोल किया कि उनको बंद रखा। वो बंद रखने से ये हुआ कि जो लोग बंद थे उनसे दूसरे लोगों तक नहीं वायरस फैला, और वो बंद रहते रहते जिन लोगों को मरना था वो मर गए। जो 14 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है, मर्ज वायरस खुद ही ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग ठीक होके घरों को चले गए। पाकिस्तानी भी वहाँ थे, हमारी हुकूमत ने और चीनी हुकूमत दोनों ने फैसला किया कि पाकिस्तानियों को वहाँ से डिस्टर्ब ना किया जाए और उनको वहीं रहने दिया जाए, वो वहीं रहे। उस वक्त तो लोग ने बुरा बनाया, मगर अब वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा इक़दाम था हमारी हुकूमत का भी कि उनको वहाँ से नहीं लाया, इधर नहीं लाए, नहीं तो मूवमेंट में उनका भी सत्यानाश हो जाना था और बीमारी लग जानी थी और पाकिस्तान में भी ज़्यादा फैलती। तो वो वहीं रहे, अब ठीक है, वो भी खुश है। उनका इंटरव्यू 2 लड़कियों 2 बहनों का आ रहा था वो से आज दुनिया टीवी पे, और वो खुश है अब कि यहाँ पे तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और लोग ठीक ठाक है अब, और खुश है। वैक्सीन तैयार हो रही है, लेकिन वैक्सीन जो तैयार होगी वो उन लोगों के लिए नहीं है जो बीमार हो चुके हैं। ये वैक्सीन सेहतमंद लोगों के लिए होगी कि सब लोग इसको लगवा लें, और ताकि इनको ये वायरस ना लगे। एक घर में अगर किसी को कोरोना हो जाता है, तो अगर वैक्सीनेटेड है सारे घर में और एक को हो गया है और वो वैक्सीनेटेड नहीं था, तो बाकियों को उससे खतरा नहीं होगा। इसलिए ये वैक्सीन जब निकलेगा तो सेहतमंद लोगों को वैक्सीन इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसका इलाज नहीं है, ये प्रिवेंशन है। और प्रिवेंट करने का ये तरीका होगा कि लोगों में ना फैले। जैसे कि अभी है, एक को है तो हज़ारों में उसकी वजह से फैल सकता है, लेकिन अगर लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो फिर इतनी परवाह नहीं है। फिर ये लॉकडाउन भी नहीं होगा। लोग जो कि वैक्सीनेटेड होंगे तो बाहर घूमना फिरना, ये लॉकडाउन नहीं होगा। अभी इसका इलाज भी सही नहीं निकला है कि जो लोग बीमार हैं उनका इलाज कैसे किया जाए। वो वही है कि इनको लॉकडाउन करो, लॉकडाउन में जो 14 डेज में जो है ये इंक्यूबेशन पीरियड है, ख़त्म हो जाएगा। जिनको मरना है वो मर जाएंगे, और ठीक होना हो ठीक हो जाएंगे। जो ज़्यादा बीमार होंगे तो बीमार होके वक्त पूरा होगा तो वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। आज ही की खबर है कि स्क्वाश का प्लेयर आज़म खान 85 साल की उम्र में
फोत हो गया और यही कोरोना वायरस से हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। तो एजेड लोग जो हैं उनको तो ज़्यादा ही ख़तरा है, लेकिन इंग्लैंड में तो एजेड क्या जो है वज़ीर आज़म और शहज़ादे और इन सबको हो गया, और कई लोगों को हो गया, और वो भी बड़े परेशान हैं, डरे हुए हैं। क्या करें, अमेरिका सबसे बड़ा मुल्क है, वो परेशान डरा हुआ है, और चीन से मदद मांग रहा है कि इस कोरोना से कैसे टैकल किया जाए। उनको भी समझ नहीं आ रही है। तो चीन तो वाकई सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका तो चीन का भी कर्जदार है। उन्होंने चीन ने तो बॉन्ड उठाए हुए हैं 1.21 ट्रिलियन डॉलर के यूएसए की, और उनके ऊपर अमेरिका चीन को सूद दे रहा है। लेकिन अगर अभी सोच रहा है चीन के ये बॉन्ड वापस किए जाए, तो वापस अगर हुए तो डॉलर की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी और अमेरिका भी परेशान हो जाएगा। यही नहीं, ये बॉन्ड्स खाली चीन ने नहीं खरीदे हुए हैं, कई और ममालिक ने, जिनमें जापान भी है। जापान ने भी ये बॉन्ड खरीदे हुए हैं। और अगर ये बॉन्ड ये मुल्क वापस करते हैं, कई दीगर और ममालिक हैं, अगर ये बॉन्ड वापस करते हैं तो अमेरिका तो बिल्कुल ही डाउन गरीब मुल्क हो जाएगा। अभी तो अरबों का, ये तो खरबों के हिसाब से डॉलर है। तो ये डॉलर जब यूएस खजाने से निकलेंगे तो वो परेशानी ही परेशानी है ट्रंप के लिए। इसलिए अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप चीन के सदर की हर बात मान रहा है, जो वो कहेगा वही मानेगा, क्योंकि चीन जो है वो इस मुश्किल से ऑलमोस्ट निकल चुका है। और ये सबसे बड़ी मुश्किल अब यूएसए के लिए बन चुका है। इससे फ़ायदा उठाने के लिए इजराइल कोशिश कर रहा है, सब इक्विपमेंट हर चीज़ इकट्ठा किया हुआ है, और मुझे शक है अल्टीमेटली इसकी दवाई वैक्सीन सब कुछ इसराइल से ही नहीं मिलेगी, और वो फिर कमाएगा। वैसे भी उसने बहुत कुछ जमा किया हुआ है वेल्थ, तो वो तो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और मुल्क बनेगा अमीर तरीन। चीन जो है वो ऊपर ही जाएगा, सुपर पावर बनेगा, और साथ में वो पाकिस्तान की हर किस्म की मदद करता है, मदद कर रहा है, इक्विपमेंट भेज रहा है। अभी चीन को पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है कोरोना वायरस के लिए, जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं वो बग़ैर पूछे भेज रहा है चीन। तो चीन ट्रस्टेड फ्रेंड है पाकिस्तान का, और मुश्किल वक्त में चीन ही काम आ रहा है, आगे भी चीन ही काम आएगा। और सी पैक कोई बंद नहीं हो रहा है। लोग कह रहे थे बंद हो रहे हैं सी पैक के लिए, तो लोग चीनी इंजीनियर जब उनके हालात ठीक हो गए, कोरोना कंट्रोल हो गया, तो अब वापस आ रहे हैं, वो सी पैक पे काम करेंगे। सऊदी परेशान हुए। सऊदी के पास तो अपनी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर का ही है। और अभी कुछ खाना काबा और मैं रिलैक्स किया है, लोग जाके उम्रा तवाफ़ कर रहे हैं। अब देखें आगे क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे, और अल्लाह का घर है, वहाँ पे जाने दें, दुआ करेंगे, लोग तवाफ़ करेंगे, गिड़गड़ा के माफ़ी मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह ये मुसलमानों के ऊपर रहम होगा, अल्लाह रहम करेगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये तो कुरान में मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कुछ ना कुछ भलाई रखी हुई है। और अभी जो लोग इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं,
इस्लाम को पसंद करने लगे हैं। उनको पता चल गया है कि इस्लाम ऐसा मज़हब है, इसके ऊपर चल के ये जो वायरस है इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अभी कोई उम्मीद नहीं है किसी वैक्सीन की, लेकिन जो चाइनीज़ ने आजमाया अपने लोगों पे, वो फार्मूले सारे पाकिस्तान को दे रहा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क होगा चीन के बाद जो इस वायरस पे कंट्रोल करेगा। इमरान खान लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, इसलिए कर्फ्यू नहीं लगाया। लॉकडाउन की भी सिचुएशन ऐसी रखी कि लोग, लॉकडाउन ऐसा हो कि लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिलें, मेडिकल नहीं मिलें, दूसरी सहूलतें नहीं हों, लॉकडाउन हो गया और खाने को नहीं है और लोग, बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ों को ख्याल करते हुए अभी भी ऑर्डर यही आए हैं कि सप्लाई लाइन जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। खाने के पीने की चीज़ें, दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में जानी चाहिए, पहुँचनी चाहिए। और ये है कि थोड़ा सख्ती कर दी है। सिंध में अभी 8 बजे तक स्टोर खुलते थे, आज कह दिया है कि ये जो है 5 बजे तक खुलेंगे। तो इस सख्ती से थोड़ा फ़ायदा होगा, कम लोग इकट्ठे होंगे। शाम का टाइम ऐसा होता है कि लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के बाज़ारों में घूमना फिरना, ये वो रश। 3 दिन पहले मैंने यहाँ देखा बाज़ार, इस बाज़ार में तो ऐसा लग रहा था ईद का सामान है, लोग खरीद शॉपिंग कर रहे हैं। या तो वो पैनिक था कि चलो पैनिक बाइंग कि कर्फ्यू लगेगा, लॉकडाउन होगा तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो लोग ने चीज़ें इकट्ठी की। लेकिन उसके बावजूद इतना वो नहीं हुआ है कि चीज़ें इतनी महंगी भी नहीं हुई हैं और बाज़ार में मिल भी रही हैं आसानी से। गरीब लोगों के लिए पैकेज जो आया है उससे भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर में कुछ सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। तो इमरान खान जो है सोच समझ के कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को। और जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो तो ऐसे ही झूठ मूठ खबर लगा के जो है वो अपना बस फैन बनाना चाहते हैं, फॉलोअर बनाना चाहते हैं। लाइक करो जी तो शेयर करो जी, तो उससे ये है उनको पैसे भी मिलते हैं लाइक और शेयर करने से। तो हेडिंग ऐसी लगा देते हैं तो अंदर जब सुनो, जब उस पूरा तो पता चलता है इसमें तो वो है ही नहीं, हेडिंग में जो कुछ दिया हुआ है वो तो है ही नहीं। वो तो ऐसी हेडिंग देते हैं ताकि लोग उनकी चैनल को फॉलो करें। अभी मैंने पढ़ा था फेसबुक, मैंने खोला जब मोबाइल तो टॉप पे लिखा हुआ था इमरान खान को कोरोना हो गया है, ये भी कोई झूठी खबर ही है। फिर मैंने पूरा ढूंढा कहीं और ये कंफर्म न्यूज़ तो नहीं आ रही, टीवी पे भी नहीं आ रही, कहीं नहीं आ रही, वो किसी ने गलत लगाया टॉप पे। तो ये झूठी खबरें भी बहुत होती है। कोई भी खबर है उसको कंफर्म कर लेना चाहिए। अथेंटिक ज़राए से जब तक नहीं हो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करें, बिलीव नहीं करें न्यूज़ पे। देहातों के लोग, पर्टिकुलरली मरी के देहातों के, देवल के, वहाँ भी बाकायदा ज़्यादा फॉलो हो रहा है कोरोना को कंट्रोल के लिए। फेस मास्क पहनना, बाजार दुकानें बंद रखना, कंप्लीट शटडाउन हो रहा है वहाँ पे। तो ये अच्छी बात है। मैंने सुना है वहाँ भी ओसिया के गांव में कोई गया था, बाहर रहता था गांव वाला, उसका पता चला कि इसको कोरोना वायरस है, उसको पुलिस ले जाके पकड़ के वापस ले आई। तो यह है कि देहातों में भी अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो हुकूमत एक्शन लेती है ताकि बाकी लोगों को ये नहीं लग जाए एक की वजह से, एक की वजह से सैकड़ों में नहीं फैले।
सारे ख़ानदान वाले बीमार नहीं हो जाए। इसलिए हुकूमत कंट्रोल कर रही है, कोरोना का मरीज को पकड़ के ले जाते हैं। अगर ठीक हो जाता है तो वापस आ जाता है, और अगर ठीक नहीं हुआ है, कुछ हो गया है, तो फिर यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो बंदा हुकूमत का है, हुकूमत जिस तरीके से मर्जी है उसको दफन करे, और ख़ानदान वालों को या किसी और शख्स को, बाहर वाले को जाके गुस्ल देकर दफनाने की इजाज़त नहीं है। मैंने एक मैसेज पढ़ा था अपने गांव वाले का कि हम 5 बंदों की कमेटी बनेगी और वो गुस्ल देंगे। कमेटियों की तो कमी नहीं है, लोग तैयार हैं गुस्ल देने के लिए, दफनाने के लिए, लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहती कि ये केस को अवाम के हवाले किया जाए, लोगों के हवाले किया जाए, और फिर हवाले करने से ये पहले बंदा बीमार हो गया तो वो फिर हुकूमत का बंदा हो गया, जैसे वो चाहे करे, उसका इलाज करें, उसको दफनाएं, ठीक हो जाता है तो वापस आ जाएगा, नहीं होता है तो उनकी मर्जी है, उसको दफनाएंगे अपने तरीके से, गुस्ल देंगे अपने तरीके से, ये उनका फ़र्ज बनता है। फिर यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में डॉक्टर मर भी चुके हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया, अपनी जानें दे रहे हैं। सड़कों के ऊपर रेंजर्स खड़े हैं, आर्मी वाले खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, लोगों को गाइड कर रहे हैं, और वो भी बेचारे सारे ही तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ भी हैं, और वो इतना नज़दीक से आके लोगों से बात करते हैं, गाड़ी वालों से, कि ख़तरा होता है कि उनसे किसी और को नहीं लग जाए या किसी और से उनको नहीं लग जाए। तो उनकी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि तुम जो है डिस्टेंस रख के लोगों से, मुसाफिरों से, गाड़ी वालों से बात करें। 1 फुट के फासले से बात करते हैं, 6 इंच के फासले से, झुक के, जो गलत है। मैं आज दवाइयाँ लेने गया था, कोसर मेडिको में नहीं मिल रही हैं, बात वापसी में जो है वो एक पुलिस वाला इतना नज़दीक था मेरे ड्राइवर के कि मैंने उसको बोला कि इतना नज़दीक से बात मत करो कि तुम अपने लिए भी ख़तरा पैदा कर रहे हो और जो जिससे बात कर रहे हो उसके लिए भी ख़तरा है। वो एक गाड़ी को रोक के, रिक्शा वाला था, रिक्शा वाला से को रोका, बातचीत करके उससे हाथ मिला के चलो जी, रिक्शा वाला चल पड़ा और वो उधर ही खड़ा है। ये तो हालात ऐसे हैं कि अपने रिश्तेदारों से भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। ये सड़कों के ऊपर खड़े किए हैं तो इनको ट्रेनिंग करके भेजना चाहिए सड़कों के ऊपर कि किसी मुसाफिर से, किसी ड्राइवर से, किसी बंदे से हाथ नहीं मिलाना है, बल्कि फासला पे रह के बात करनी है। ये लोग खड़े तो कर दिए गए लोगों की, पब्लिक की गाइडलाइन के लिए, लेकिन वो अपने लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को गाइड कर रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं कर रहे हैं। वो इस तरीके से बात करके, पूछ के, तफ्तीश करके और खुदा हाफिज करते हैं हाथ मिला के, तो गलत है। मैंने फिर उसको समझाया, भाई तुम ये ऐसा क्या कर रहे हो, तुम हाथ क्यों मिला रहे हो? हाथ मिलाने से तो तुम अपने लिए भी ख़तरा पैदा कर रहे हो और इन लोगों के लिए भी जो गुजर रहे हैं। हाथ नहीं मिलाओ, थोड़ा फासला रख के बात करो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी लोग हैं इनको रोक कर पूछना तो ज़रूरी है, लेकिन इनको ट्रेनिंग दे के ड्यूटियों पे लगाना चाहिए कि ये ऐसी बीमारी है कि फैल सकती है, लग सकती है हाथ मिलाने से। ये इन लोगों को अभी कोई पता नहीं है, सड़कों के ऊपर खड़े हैं, हाथ मिलाते हैं गाड़ियों वालों से और ख़तरा पैदा कर रहे हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। इसलिए आईजी पुलिस, डीजी रेंजर, आर्मी वालों को अगर सड़कों के ऊपर बंदे लगाए हुए हैं तो उनको एक लेक्चर छोटा सा दे के सबको इकट्ठा करके फिर भेजा करें।
ताकि वो ट्रेन हो जाए, सड़कों पे आए तो ट्रेन होके आए। अभी तो वो ट्रेन नहीं है, अभी तो वो हैजर्ड है अपने लिए भी और आवाम के लिए भी। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। फेस मास्क पहने हुए हैं, फेस मास्क दिए गए हैं उनको, हैंड ग्लव्स नहीं है, हैंड ग्लव्स नहीं है तो हाथ तो नहीं मिलाएं ड्राइवरों से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए भी कि ये बीमारी ऐसी है कि हाथ मिलाने से, उठने बैठने से, एक बंदा जहाँ से गुजरा है उसके पीछे से दूसरा गुजरा, या हवा में तो 8 घंटे तक हवा में कहते हैं ये जरासीम रहते हैं, ये तो हवा से भी लग सकती है बीमारी, और इसलिए घर से निकलना ही नहीं चाहिए। अब ज़्यादा ही हो रहा है, अभी खबरें आ रही हैं कि पंजाब में तो सिंध से ज़्यादा हो गई तादाद, पहले जो है सिंध में ज़्यादा थे, अब जो खबर है वो ये है कि पंजाब में ज़्यादा हो रहे हैं, पंजाब की आबादी भी ज़्यादा है, इस आबादी की वजह से वहाँ जल्दी फैलेगा। तो ये कोरोना से बचाव के लिए जो ड्यूटियों पे है नर्स डॉक्टर, इनको भी ये नई बात है सबके लिए। यह ऐसा पहले नहीं हुआ, दुनिया में नहीं हुआ, लोगों को नहीं पता है। चीन ने तजुर्बा हासिल किया, उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाया, और बाकी दुनिया भी उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहती है। यूएसए को तजुर्बा नहीं है, वो चीन के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। शुरू में तो वो चीन का भी मजाक उड़ा रहे थे, मगर अब उनको समझ आ गई है कि ये तो बड़ी मुसीबत है, और चीन के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। तो ये थोड़ी सी बातें आज मैंने करनी थी। बाहर जाओ तो यही होता है कि जल्दी से जल्दी घर वापस जाए, जो ज़रूरी काम है मेडिकल्स का या दवाइयों का, या ख़त्म करके वापस जाए। अभी हालात ये हो चुके हैं कि फेस मास्क अच्छे वाले नहीं मिल रहे हैं किसी मेडिकल स्टोर से भी। सड़कों के ऊपर फेस मास्क बिक रहे हैं, फरोख्त हो रहे हैं, मगर वो सब स्टैंडर्ड है। कोविड-19 के इस्तेमाल में जो आने चाहिए वो नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ना होने से बेहतर है। मिल रहे हैं 50 रुपया में, 50 का एक पठान बेच रहे हैं, जगह जगह खड़े हैं, और बाद मजबूर लोग हैं वो तो लेते हैं। ये इनका तो पहले तो पूरी सड़क के ऊपर एक नहीं होता था, अब एक ही सड़क के ऊपर 3-3 खड़े हैं, लोग ले रहे हैं। कुछ ना होने से तो बेहतर है, मेडिकल स्टोर में मिल नहीं रहे तो कहाँ से ले, क्या करें। हैंड ग्लव्स मिल रहे हैं प्लास्टिक के, हैंड ग्लव्स इस्तेमाल करने चाहिए। बाकी एहतियात तो तकरीबन आप सबको ही पता है, 6 फुट का फासला रखो। ये WHO की भी इंस्ट्रक्शन यही हैं कि 1.5 मीटर का फासला होना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलो, यही तो इसका इलाज है। दवाई तो कोई है नहीं, ना कोई वैक्सीन भी ईजाद हुआ है। ब्लड प्लाज्मा वाला है ये टोटका, मेरे ख्याल में ये चीज़ आजमाई गई है चीन में, और इसीलिए इसे तो कंट्रोल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है लॉकडाउन चाइना ने फटाफट कर दिया था, और उस लॉकडाउन की वजह से कंट्रोल हो गया है। पाकिस्तान में भी और कोई तरीका नहीं है, लॉकडाउन होगा। अभी जो लोग बाहर आ रहे हैं इनको भी कमी करना होगी, कम लोगों को बाहर आना होगा, और बग़ैर ज़रूरत के बाहर निकलना नहीं चाहिए। घर के मुलाजमों को निकाल देना चाहिए। मैंने भी तकरीबन निकाल ही दिए हैं, एक रखा है जो 24 घंटे में इधर ही रहेगा। इसकी वजह ये है कि वो बाहर जाएगा, रास्ते में घर में ख़ानदान में जाके मुलाकातें करेगा, और फिर वहाँ से जरासीम लेके आएगा, और फिर वो जरासीम जो है हम तक होंगे ट्रांसमिट, तो उससे हमें ख़तरा है। वो भी समझदार है, वो भी समझ गया है, और उसने बाहर जाने से इनकार कर दिया है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा।
वो कहता है ये मेरे लिए भी इसी में फ़ायदा है, मैं भी इधर रहूँ, घर नहीं जाऊँ। उसके घर वालों के लिए भी ये फ़ायदा है, वो इधर ही रहे। और सबसे बड़ी बात हमारी है, हमारी ज़रूरत है, इसलिए कि हमने उसको साफ साफ बोल दिया था या तो ये होगा कि तुम उधर रहो अपने घर में या हमारे घर में। तो उसने बोला ठीक है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं इधर ही रहूँगा। तो अब इधर ही रह रहा है। बाकी दो औरतें खाना पकाती है और एक जो है वो सफाई वाली को भी निकाल रहे हैं और खाना पकाने वाली को भी निकाल रहे हैं। एक बाहर का, घर के बाहर की जो सफाई करती है वो बाहर से ही सफाई करके चली जाया करेगी, उसका कोई इतना ख़तरा नहीं है। और ऊपर का पोर्शन है वो भी 2 साल से तकरीबन खाली पड़ा है, बच्चे इधर है नहीं, वो खाली है, वो भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जो पोर्शन इस्तेमाल नहीं होता है उसकी भी वो सफाई करेगी एक औरत, बाकी 2 को छुट्टी। और इत्यादि तदाबीर के तहत इस लड़के को भी हमने बोल दिया इधर ही रहोगे, और वो इधर ही रह रहा है। उसने आज बंदोबस्त सारा कर दिया है, मच्छरदानी लगा के सब चीज़ कट कर दिया है और इधर ही रहेगा, क्योंकि उसकी सेहत भी तो ज़रूरी है। ये नहीं कि उसको हम कोरोना से बचाएं और डेंगू में मुबतला कर दें मच्छर से कटवा के। सबसे पहले डेंगू का उसने आज बंदोबस्त किया है। मैंने बोला डेंगू का बंदोबस्त करो ताकि जो है मच्छर नहीं काटे, और वो सोएगा बाहर ही। उसकी सेहत ज़रूरी है। सब चीज़ों का ख्याल करते हुए एहतियाती तदाबीर ली है। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं आखिर में कि या रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मूज़ी कोरोना बीमारी से, मर्ज से बचाना, इस बीमारी से बचाना, तमाम जानने वालों को बचाना, तमाम मुसलमानों को बचाना, सब पाकिस्तानियों को बचाना, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं आप परवरदिगार उन सबको बचाना। या अल्लाह तेरे हर काम में बेहतरी है। ये अगर किया है तो इसको सज़ा भी हो सकती है हमारे गुनाहों की। अगर गुनाह है तो या अल्लाह हम सबके गुनाह माफ़ करके इस बीमारी से बचाना, या रब्बुल इज़्ज़त इस मूदी मर्ज से बचाना। या अल्लाह सबको सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, इज़्ज़त देना। या रब्बुल इज़्ज़त मेरे बच्चे अबू धाबी में भी है और तुर्की में भी है। अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे, बीमारियों से बचाए। तुर्की में है तो वहाँ भी शटडाउन है। अल्लाह ताला, वो भी 2 हफ्ते से अब लॉकडाउन में ही है। उसको बोला गया है कि घर में रह कर काम करो। वो घर से काम कर रहा है। मेरा बेटा तुर्की में है, पोती भी उधर है, बहू भी उधर ही है। बाकी अल्लाह उसको भी सेहतमंद रखना, सेहत देना, तंदुरुस्ती देना। और 2 बेटियां जो अबू धाबी में है, या अल्लाह उनको भी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, इज़्ज़त देना। या अल्लाह हमारी कोताहियाँ गनाह माफ़ फरमा के हमें इस मोदी मत से बचाना। या अल्लाह पूरी दुनिया से हमारा रब नाराज़, इसलिए पूरी दुनिया में मर्ज फैला है। या अल्लाह पूरी दुनिया को माफ़ फरमा दे। सब दुनिया वालों को होश आ गया है कि इस्लाम और तेरी किताब या रब्बुल इज़्ज़त कुरान के ऊपर लोग यकीन करने लग गए हैं। या अल्लाह ये काम कोई बंदा नहीं कर सकता था। ये काम जो है कुरान के ऊपर अमल करना, कुरान को सही कहना, कुरान के ऊपर जो लिखा हुआ है खाओ, ये नहीं खाओ। लोगों को होश आ गया है। गैर मुस्लिम ने भी वो चीज़ें खाना छोड़ दिए हैं जो हराम है। उन लोगों को समझ आ गया कि दीन इस्लाम में जो चीज़ मना है वो किसी वजह से मना है।
उसकी हिकमत सिर्फ हमारा अल्लाह ही जानता था, इसलिए मना किया है। अब या रब्बुल इज़्ज़त सब लोगों के गुनाह माफ़ करके इस मोदी मर्द से सबको बचा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। दुनिया में हम नामान हो, कश्मीरियों के ऊपर रहम और करम फरमा। या अल्लाह उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उन कमी फरमा। या अल्लाह मोदी ने बहुत सारे मुआवजे देख लिए हैं। छोटा मंदिर बनाया, वो गिर गया बाबरी मस्जिद की जगह। लोग गए उसको तोड़ना, नहीं तोड़ सके, सारी मशीनरी वापस। या रब्बुल इज़्ज़त ये सब मुआवजे देखने के बाद भी मोदी अगर राह रास्त पर नहीं आता तो उसके ऊपर सब दुनिया देखेगी कि अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का कहर कैसे नाज़िल होता है। या अल्लाह सबके ऊपर रहम फरमा। मोदी को भी रास्ते पे चला और वहाँ भी सुकून पैदा हो। या अल्लाह सब मुसलमानों को सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह रहम और करम कर। या अल्लाह इस लॉकडाउन से निकाल सबको। या अल्लाह मुश्किलों से बचा, मुसीबतों से बचा, बीमारियों से बचा। या रब्बुल इज़्ज़त तेरे हाथ में सब कुछ है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।